चलिए आज हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मिश्रण के गुण के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम आपका टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण, चैप्टर दूसरा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। हम अपने अराउंड, अपने चारों ओर देखते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे दूध से दही कन्वर्ट हो जाता है, मौसम बदलते रहता है। जैसे बल्ब जलाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, यानी हमेशा देखते हैं किसी का उंगली कट गया या बहुत सारे परिवर्तन को हम देखते हैं। तो अब है आपका पहला भौतिक। पहला क्या है आपका भौतिक, यानी भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, फिजिकल चेंजेस किसको कहते हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे हम। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पदार्थ हम आप लोगों को बताएं प्रीवियस वीडियो में। तो पदार्थ वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग रूप गुण में, ठीक ना, पदार्थ के गुण में थोड़ा यानी अस्थायी परिवर्तन हो तथा और उस पदार्थ के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि वायर है, यहाँ पर आप बल्ब को जलाते हैं, यहाँ पर बल्ब जलाते हैं, यहाँ पर जब हम करंट डालते हैं तो कुछ समय के लिए इसमें क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। इसको अगर हम टच करेंगे तो क्या होता है, झटका लगता है। लेकिन जैसे ही स्विच को बंद करते हैं आपका बल्ब भी क्या होता है, ऑफ हो जाता है, बल्ब भी ऑफ हो जाता है और इससे जो धारा प्रवाहित होती है वो भी बंद हो जाता है। यानी कुछ समय के लिए और यानी अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मौसम का बदलना, अभी धूप है, कुछ देर के बाद धूप खत्म हो जाता है, छांव होता है, बारिश हो जाता है। यह क्या है, था आपका भौतिक परिवर्तन, यानी जिसमें कुछ समय के लिए क्या हो, परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या है। फिर जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। लिखिए, वह परिवर्तन या फिर वैसा परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, पदार्थ के गुण, ठीक ना, पदार्थ के गुण ब्रैकेट में लिखिएगा, रंग रूप, ठीक ना, रंग रूप आदि, ठीक ना, आदि में थोड़ा यानी अस्थायी, ठीक ना, अस्थायी परिवर्तन हो, किंतु उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक ना, किंतु उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, क्या नहीं हो, तो कोई द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक, उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। उस परिवर्तन को नहीं हो उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
जैसे आपको बताए थे कि ये आपका क्या है, वायर है, तार है, ठीक ना। इसमें आप करंट को डालते हैं, क्या डालते हैं, यहाँ पर आपका ये बल्ब मान लीजिए, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इस बल्ब में कुछ देर के लिए क्या होता है, परिवर्तन होता है इसके रंग रूप में। मान लीजिए व्हाइट कलर का बल्ब है, किसी और कलर का, तो इसके रंग में रूप में क्या होता है, परिवर्तन। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इस ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, तो भौतिक परिवर्तन, क्या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तब इसलिए कहा गया ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण यानी रंग रूप आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन हो, क्या हो, अस्थायी परिवर्तन हो, तथा किंतु उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, तो इसमें इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, इसलिए इसके क्या कहा गया, रंग रूप आदि में कुछ समय के लिए परिवर्तन होते, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मौसम को देखते हैं, मौसम क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है, तो क्या हो गया आपका, कुछ समय के लिए बदलता है, ये नहीं कि अभी गर्मी है तो हमेशा गर्मी ही रहेगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे हम, भौतिक परिवर्तन, जो बदलते रहता है, यानी अस्थायी परिवर्तन को शॉर्ट में कह सकते हैं वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो, क्या हो, अस्थायी हो, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक ना। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप यानी भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई आपका नया पदार्थ नहीं बनता है, तो या आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। इसके जस्ट अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है आपका क्या चीज, तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस, ठीक ना। तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग रूप आदि में क्या हो, अस्थायी परिवर्तन हो, क्या हो, अस्थायी परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। चलिए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों मीन्स रंग रूप आदि में अस्थायी परिवर्तन हो, क्या हो, उसमें क्या था, अस्थायी, और इसमें क्या है, अस्थायी परिवर्तन हो, तथा जिस परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उस निर्माण हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब अपने चारों ओर को देखिए क्या क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो जैसे हो गया लकड़ी का जलना, आप लोग देखते हैं कि लकड़ी जलता है, तो उसको क्या कहेंगे, लकड़ी जलने के बाद उसको आप उसी रूप में फिर से नहीं ला सकते हैं, यानी इसमें क्या होता है, लकड़ी का जलना अस्थायी परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना, जिस लोहा में जंग लग गया उसको आप पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते, यानी उसमें क्या होता है, तो अस्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट होता है। दूध का फटना, दूध आपका फट गया तो फिर से आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों रंग रूप आदि में क्या हो, अस्थायी परिवर्तन हो, ठीक ना, तथा जिस परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हो गया लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, और भी बहुत सारे चीजें हैं, ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विलेय, विलायक और विलयन, ठीक ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो पहले हम विलय को समझेंगे, किसको समझेंगे, विलय को। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो पदार्थ द्रव में घुल करके अर्थात मिल करके विलयन बनाता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
सॉल्यूट कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब हुआ जैसे आपका ये पानी है, ठीक ना, आपका ये क्या है, पानी है, इसमें आप चीनी को मिलाइए या फिर नमक को मिलाइए, तो जिसको मिला रहे हैं, ठीक ना, जिसको हम मिला रहे हैं, जिस पदार्थ को हम मिला रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, मीन्स विलय कहेंगे। इसलिए कहा गया है जो पदार्थ द्रव में घुलता है, यानी कि पानी, दूध भी हो सकता है, यानी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, तो उसमें जिस पदार्थ को घुलाएंगे वह आपका क्या हो जाएगा, विलय, विलय कहलाएगा, ठीक ना। अब हम जानेंगे विलायक किसको कहते हैं, यानी सॉल्वेंट। ये जो आपका है सॉल्वेंट किसको कहते हैं, तो जिस द्रव में किसी पदार्थ को, किसी द्रव में, कोई भी द्रव हो उसमें जिस पदार्थ को घुलाएंगे उसे क्या कहेंगे हम, विलायक कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक यानी सॉल्वेंट कहेंगे। तो जिस द्रव में, जैसे ये आपका पानी ही है या दूध है, ये आपका क्या है, दूध है, इसमें मान लीजिए हम चीनी के टुकड़े को मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो यह चीनी होगा आपका विलय, ठीक ना, यानी जो पदार्थ घुलता है। और किसमें घुला रहे हैं, जिसमें घुला रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम, विलायक कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विलायक कहेंगे। यानी जिस द्रव में किसी पदार्थ को क्या हो, घुलाया जाता हो उसे हम विलायक कहते हैं। यह आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम जानेंगे विलयन क्या होता है, ठीक ना, यानी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन आपका क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। समांग मीन्स क्या, जो एक रूप से, एक जैसा घुला हो, ठीक ना, एक रूपता से घुला हो, उसको हम कहेंगे समांग मिश्रण। कहने का मतलब हुआ जैसे ही आप शरबत बनाए, क्या बनाए, शरबत, आप यहाँ से थोड़ा पानी को कैप्चर कर लीजिए, उठा लीजिए, ठीक ना, और यहाँ से आप कहीं यह जो आपका शरबत बना है किसी भी भाग से इसको उठाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, आपको एक जैसा ही स्वाद होता है। तो इसलिए कहा गया दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। समांग मीन्स मतलब संघटक जो है, मिलना जो है, एक रंग से एक जैसा मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। विलयन इक्वल टू होता है विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ठीक ना। कहने का मतलब है विलय आपका क्या हो गया, यानी जिसको मिलाते हैं, और विलय क्या हो, जिस पदार्थ में, जिस द्रव में घुलाते हैं, और दोनों को मिलने से, ठीक ना, दोनों को मिलने से जो आपका पदार्थ बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपका एक और है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा अति है, पॉइंट है, सामान्यता, नॉर्मली विलयन में, ठीक है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे हम विलय कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे हम विलायक कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि विलयन में हम कोई चीज, यानी द्रव का जो भी विलयन होता है उसमें जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे हम विलायक कहते हैं, और दोनों मिलाने से जो पदार्थ बनता है आपका विलयन कहलाता है, ठीक ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपका टॉपिक है जलीय विलयन क्या है। अब आपका टॉपिक है जलीय विलयन। तो देख करके ये सुनकर ही पता चल रहा है, तो क्या, तो जलीय विलयन, ठीक ना। किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन आपका बनेगा वह आपका
क्या होगा, जलीय विलयन। यानी किसी पदार्थ को जल में घुलाने पर जो आपका विलयन होगा वो आपका क्या होगा, जलीय विलयन होगा। जैसे हो गया नमक, अमोनियम क्लोराइड। जैसे हो गया नमक हो गया आपका, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जल के साथ बना विलयन आपका जलीय विलयन होगा। तो अब हम जानेंगे अजलीय, यानी जल को छोड़ करके क्या, तो जल को लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे अजलीय विलयन, ठीक ना। वह पदार्थ क्या, तो वह पदार्थ आपका क्या है, तो अजलीय विलयन है ना, अजलीय विलयन। वह पदार्थ जो जो जल के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त ना, जल के अतिरिक्त अन्य द्रवों में, यानी किसी दूसरे अन्य विलयन में, ठीक ना, अन्य द्रव में, द्रव में, किसी अन्य द्रव में घुलकर जो विलयन बनता है, ठीक ना, जो विलयन बनता है उसे क्या कहेंगे, तो अजलीय विलयन। यानी वह पदार्थ जो जल के अतिरिक्त अन्य द्रव में घुल करके, किसी अन्य द्रव में घुल करके जो विलयन आपका बनेगा, जो विलयन बनता है उसे क्या कहेंगे, अजलीय विलयन कहेंगे। अजलीय विलयन कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो जल के अतिरिक्त, यानी जल को छोड़ करके किसी अन्य द्रव में घुलकर जो विलयन बनता है आपको, उसे हम क्या कहेंगे, अजलीय विलयन, ठीक ना। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपका टॉपिक है वास्तविक विलयन। क्या है, वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन किसको कहते हैं, वैसा विलयन, अभी हमने क्या पढ़ा, विलयन पढ़े थे, जलीय विलयन, अजलीय विलयन, उसके पहले मिश्रण के बारे में पढ़े थे। तो अब है आपका वास्तविक विलयन। अभी हम विलयन के बारे में पढ़ चुके, जलीय और अजलीय। तो उसके आधार पर देखिए विलायक क्या होता है, इसके बारे में जाने। तो अब जानेंगे वास्तविक विलयन, यानी वैसा विलयन जिसमें विलय के कण विलायक के कणों, क्या, विलय के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में, मध्य स्थित विलायक के कणों में मध्य रिक्त स्थान होता है, तो उनके रिक्त स्थानों में, कण रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कर जाते, क्या होते हैं, कण प्रविष्ट कर जाते यानी मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन कहेंगे, ठीक ना। वैसा विलयन जिसमें विलय के कण विलायक के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक ना। एरो डाल के लिख लीजिएगा। वास्तविक विलयन जो होता है आपका पूर्णता, ठीक ना, क्या होता है, समांग होता है। क्या होता है, यानी समांग होता है, एक दूसरे से जो है सही रूप से मिलता है। क्या होता है, संघटक जो है उसका मिलना जो है एक सही रूप से मिलता है, ठीक ना। अब इसके हम वास्तविक यानी विलयन के क्या क्या गुण है उसके बारे में हम जानेंगे। तो विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होते हैं। विलयन कैसा होते हैं, तो पारदर्शी होते हैं, ठीक ना। जैसे आप शरबतें बनाते हैं, यहाँ पर जैसे शरबत बनाते हैं तो आंख से देख सकते हैं, उसके पार भी देख सकते हैं, यानी क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। इसी के बारे में हम जानेंगे, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना।
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बिलियन जो होते हैं क्या होते हैं, स्वच्छ एवं पारदर्शी। तो पहला आपका गुण है यानी फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन का, बिलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होते हैं। कैसा होते हैं? बिलियन स्वच्छ एवं पारदर्शी होते हैं। दूसरा, बिलियन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर, यानी एक जगह रख देने पर, स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। क्या नहीं होते? विलय के कण नीचे नहीं बैठते। जैसे कि आप NaCl यानी नमक, आयोडीन जिसको कहते हैं, आयोडीन को पानी में क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, ये पानी आपका वाटर है, ठीक ना। इसमें क्या कीजिए, NaCl के टुकड़े को यानी आयोडीन के कुछ आयोडीन को मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप इसको यानी 4 घंटे 5 घंटे के लिए छोड़ कर रख दीजिए। तो आपको देखने को यह नहीं मिलेगा कि नमक जो है उसका कण जो है नीचे यहाँ पर बैठ गया है। समझे? यही है, विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक ना, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज है आपका बिलियन में जो आपका बिलियन बनता है, विलय और विलय के मिलने से जो बिलियन बनता है, उसमें क्या होता है, विलय और विलायक के कणों को, विलय और विलायक के कणों को माइक्रोस्कोप यानी छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो माइक्रोस्कोप का। तुम उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखने पर भी आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते। ठीक ना। हाँ, तो क्या बताएं हम, बिलियन में विलय और विलायक के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखने पर उन दोनों का जो विलय का जो कण होता है, ठीक ना, अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ना। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बिलियन के जो कण होते हैं, बिलियन के जो कण होते हैं, ठीक ना, उनका व्यास जो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। ठीक ना। तो क्या होता है, बिलियन के कणों का व्यास जो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक ना। 1 सेंटीमीटर देखते हैं, ऐसे कितना, 1 सेंटीमीटर इस 10⁻⁸ सेंटीमीटर के क्रम में होता है। तो इसलिए उसको हम इसका ये सब क्या हो गया, गुण हो गया। यानी मिलाने के बाद उसको छोड़ देंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक ना। और आपको बताए थे कि बिलियन जो होता है आपका समांग होता है। कैसा होता है? तो समांग होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या होता है आपका, समांग मिश्रण होता है। ठीक ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बिलियन के प्रकार के बारे में। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।